चलिए जी, बातें बंद। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग आप सबको। ठीक है जी, बस बातें बंद। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं जी एक नया टॉपिक आपका। ठीक है जी, आपके सिलेबस का नया चैप्टर। और आपके सिलेबस में कह लीजिए या वैसे भी ये बिल्कुल नया कंटेंट है जो पहली बार आईसीएसआई के द्वारा सीएस के कोर्स में एग्जीक्यूटिव में इंट्रोड्यूस किया गया है। बातें कर दीजिए बंद बिल्कुल। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है जी, लॉज रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है जी, बिल्कुल चुपचाप होके बैठ जाओ भाई। बात सुनिएगा ध्यान से। जब बात आती है क्राइम की, ठीक है जी, वैसे हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो क्या पढ़ा है जी हमने? सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है जी। और मैंने उस समय भी आपको बताया था कि दो तरीके के डिस्प्यूट होते हैं जी। एक होते हैं आपके सिविल डिस्प्यूट्स और दूसरे क्या होते हैं जी, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स या क्राइम कह लीजिए। ठीक है, बातें बंद कर दो भाई बिल्कुल। सिविल डिस्प्यूट को डील करने का जो प्रोसीजर है वो किस में बताया गया है जी? सीपीसी में। और जो क्राइम से डील करने का जो प्रोसीजर होता है वो किस में बताया गया है? सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, बस बेटा इधर दो चीजें होती है बेटा। सबसे पहले ऑफेंस क्या है ये बताता है कानून, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं कि क्राइम क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बनाया गया था 1860 के आसपास, ठीक है जी, उस समय पे जब बात आई, देखो मैं फिर से बताता हूँ थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट अगर हम डिस्कस करें। आप सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 1949 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन एप्लीकेबल 1950 से हुआ, जिसने बताया कि हमारे यहाँ पे कोर्ट्स किस तरीके से होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आ गई बात समझ में? उससे पहले अगर हम बात करें तो 1947 में इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिली थी। और तब उससे भी पहले अगर हम बात करें तो 1935 में आप सबने पढ़ा था मेरे साथ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जी, जो बताता था कि इंडिया किस तरीके से काम करेगा या इंडिया की गवर्नमेंट कैसे चलेगी। यूके पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। और उससे पहले हम लोग क्या थे जी? गुलाम थे। लेकिन हमेशा से ऐसा था क्या? नहीं। जब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया में अपनी ट्रेडिंग बढ़ाई और जब कंट्रोल में लिया, तब हम धीरे धीरे गुलाम बने। उससे पहले 1860 कह लो या इसके भी पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे, इस टाइम पीरियड के आसपास, यहाँ से धीरे धीरे चीजें शुरू हुई थी। ठीक है जी, इससे पहले क्या होते थे हमारे यहाँ पे? राजा महाराजा, किंग। और अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो जो हम बोलते हैं कि जो राजा हैं वो पूर्वज हैं किसके? भगवान राम के, या अलग अलग इसी तरीके से जो हमारी जो कंट्री है, जो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म जिस तरीके से चलता आ रहा है, तो न्याय कौन करता था? राजा बताते थे। राजा के मंत्री होते थे जो बैठते थे सभा में, सेनापति होता था जो सेना को मैनेज करता था, और ये मंत्री और राजा बताते थे कि न्याय क्या है, किस तरीके से चीजें चलेंगी, कैसे कंट्रोल करना है सोसाइटी को। आई बात समझ में? और हम अगर हमारे पुराणों के हिसाब से पौराणिक बातें करें तो हम क्या बोलते हैं? धर्म ही क्या है जी? न्याय करता है। क्या धर्मानुसार है और क्या धर्म विरुद्ध है कार्य। और उससे भी पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने पुरानी कथाएं हमारी देखी हैं या पुरानिक शोज अगर आपने देखे हैं, तो ऐसा होता था कि राजा कोई कार्य करने को होते थे, राजा किसी को सजा देने वाले होते थे, मान लो मौत की सजा दे रहे हैं या किसी का गला काटा जा रहा है, तो उस समय पे एकदम से नारद मुनि प्रकट होते थे। नारायण नारायण, हे राजन, आपकी सभा में, ठीक है, आपके राज में एक राजा होते हुए आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तो ने नारद भगवान ने जो बातें बोली, जो चीजें बोली, नारद स्मृति उसे कहा गया, नारद मुनि के द्वारा जो कथन कहे गए। ठीक है जी, हमारी रामायण से जो हमें सीख मिली, जो कृष्ण जी ने उपदेश दिए, जो चीजें बताई गई, उस अनुसार सारी चीजें चलती। हमारे राजा उसी अनुसार देश को चलाते थे। धीरे धीरे राज घर चलते गए, कंट्रोल होता था एक एरियाज पे, उनके वंशज आते गए। 1850 अगर हम बात करें इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ईयरली अगर हम बात करें, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, थोड़ा थोड़ा कारोबार शुरू किया, धीरे 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 करते करते पूरे इंडिया को वो कंट्रोल करने लगे। और जब कोई एक कंट्री किसी एरिया को कंट्रोल करती है तो उसे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये भी हमने क्या किया था? पढ़ा था।
और उस समय पे अगर कोई कानून पास किया जाता है तो उसे कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहते हैं, कि एक लॉ जो बनाया गया था किसी कॉलोनी पे लगाने के लिए। आई बात समझ में? और वैसे अगर हम बात करें अब लीगल, अगर हम बात करें लॉ के अकॉर्डिंग, ये इतिहास था भारत का। अगर हम बात करें इतिहास, कानून का इतिहास क्या है, कानून किस तरीके से आया, कैसे चला, लॉ कैसे चला, लॉ कैसे बना, तो इस चीज के लिए आपको इंग्लिश लॉ जब आप पढ़ेंगे, अमेरिका का जो लॉ है, जो चीजें लॉ आया कहाँ से, लॉ वर्ड कहाँ से आया, चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ लॉ जब आप पढ़ोगे वहां पे क्लियरेंस आएगी। तो लॉ क्या है, लॉ कुछ भी नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो बनाए जाते हैं किस लिए, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, एक सोसाइटी ऑर्डरली चल पड़े तरीकेबद्ध तरीके से। आई बात समझ में? पीसफुल तरीके से हैप्पीनेस के साथ एक सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सके, इस चीज के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ ध्यान दे लीजिए। ठीक है, लॉ इसलिए बनाना पड़ता है ताकि एक सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे। तो लॉ बनाए गए, लॉ अलग अलग तैयार किए गए। हम इंडिया में बैठ के अगर हम बात करें हमारे इंडिया का लॉ किस तरीके से चलता है, तो यहाँ पे 1860 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा सिस्टम है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई लॉ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई पार्लियामेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई रिटर्न लॉ है ही नहीं, यहाँ पे तो राजा बताते हैं, उस अकॉर्डिंग शासन चलता है, उस अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। आई बात समझ में? तो वहां पे जब उस कंपनी में जो वर्कर्स काम करते थे उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एक्ट्स को लाया गया। जो भी एक्ट वो वहां था इंग्लैंड में, वो इंडिया में लेकर के आते, यहाँ के अनुसार उसमें अमेंडमेंट करते और उसके आगे इंडियन वर्ड जोड़ देते। आई बात समझ में? जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, ठीक है जी, आपने पढ़ा ईईटी में और वैसे भी आपने कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही प्रोविजंस होते थे पार्टनरशिप से रिलेटेड एंड सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, उनको बाद में अलग किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इसी तरीके से जब उनको दिखा कि यहाँ पे तो ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई कुछ गलत करता है तो पनिशमेंट देने के लिए कोई चीज नहीं है। अब अगर हम बात करें पनिशमेंट की या गलत की, गलत क्या है, आपका मुझसे ऊंची आवाज में बात करना भी गलत है। आप अपने माँ बाप के पैर अगर नहीं छूते, बड़ों से इज्जत आदर सत्कार से बात नहीं करते, आप उनका आशीर्वाद नहीं लेते, इसे भी गलत मानते। टोट जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रोंग क्या होता है, मोरल रोंग क्या होता है, और लीगल रोंग क्या होता है, कानून की नजरों में क्या गलत है। मोरालिटी एक ऐसा कंसेप्ट है, मोरल कोई चीज रोंग हो सकती है लेकिन कानूनी तौर पे रोंग नहीं हो सकती। आपको पता लगे आपके माँ बाप ने आपके ऊपर केस कर दिया इस चीज के लिए कि आप उनके पैर नहीं छूते, कानून ये राइट नहीं देता, आप लीगली रॉन्ग नहीं बता सकते, मोरली वो चीज गलत हो सकती है। और कोई चीज हो सकता है लीगली क्या हो, गलत हो, लेकिन मोरल ये कहते हो कि वो गलत नहीं। तो डिपेंड करता है क्या चीज गलत है, क्या चीज गलत नहीं है। ठीक है जी, करेंगे अभी डिस्कस। और गलत भी अलग अलग तरीके से होता है। आज कुछ बच्चे इस क्लास में बैठे हैं बिना नोट्स के, एग्जाम्पल, ये भी क्या है जी, गलत है। आई बात समझ में? कुछ बच्चे क्लास में लेट आ जाते हैं, ये भी क्या है, गलत है। आई बात समझ में? कुछ बच्चे किसी का मर्डर करते, चलो बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, कोई किसी का मर्डर करते, ये भी क्या है, गलत है। किसी के यहाँ चोरी हो जाए, ये भी क्या है, गलत है। गुड़िया ने बोला सर मैं आपको 2,000 रुपए दूंगी, आप बदले में गुड्स दे देना, गुड़िया ने 2,000 रुपए दे दिए, मैंने गुड्स नहीं दी, ये भी क्या है, गलत है। या मैंने गुड्स दे दिए और गुड़िया उसके बाद गायब, पैसे नहीं दिए, ये भी क्या है जी, गलत है। आई बात समझ में? गुड्डे ने फीस जमा करवाई, मैंने उसे नहीं पढ़ाया, गलत है। मैंने पढ़ा दिया, गुड्डे ने फीस जमा नहीं करवाई, ठीक है जी, गलत है। आ रही है बात समझ में? गलत 100 चीजें हो सकती हैं जिसे हम रॉन्ग कहते हैं। अब अगर हम बात करें इंग्लिश लॉ की, या जब बात आई कानून की, समझना, देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमारे इंडिया में कैसे चलती थी, भारत में अगर हम बात करें चीजें कैसे चलती थी उस समय के अनुसार, क्योंकि इंडिया नाम भी हम लोगों ने बाद में लिया। भारत में क्या होता था, राजा जो बताते थे, उससे भी पहले अगर आपने पुरानी मूवी देखी है कोई, ठीक है जी, जैसे पद्मावत मूवी है, या और भी मूवीज है, एक और मूवी थी इसी तरीके से, रणवीर सिंह की, क्या नाम था उसका, हाँ जी, बाजीराव मस्तानी, ठीक है जी। और एक शिवाजी मराठा पे अभी एक मूवी आनी भी है आगे, छावा करके, ठीक है जी, शिवाजी महाराज पे और मूवी देखी है, अजय देवगन की एक मूवी थी, हाँ जी, तानाजी। तो ये पुरानी फिल्में अगर देखी हो तो इन मूवीज की जब शुरुआत होती है ना, तो एक नक्शा दिखाते हैं, वो नक्शा अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें इंडिया अलग नहीं दिखाया जाता,
भारत जिसे आज हम बोलते हैं, पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है, वो सारा जम्मू एंड कश्मीर जो सारा एरिया एक साथ दिखाते हैं। और मैप पता है कैसे दिखाते हैं? ये हिंद था, पंजाब जिसे बोलते हैं, पंजाब और सिंध, यहाँ सिंधियों का राज होता था, यहाँ पे मुगलों का राज होता था, यहाँ पे मराठाओं का राज होता था, यहाँ पे इनका शासन होता था। उस तरीके से मैप दिखाया जाता है। तो उस समय पे जब राजा महाराज होते थे, या जैसे एक बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, जब हनुमान जी, ठीक है जी, समंदर लांग करके लंका में गए थे, और जब बगीचे के नुकसान होने के बाद उनको सभा में पेश किया गया था, जब बोला गया था, तो इस चीज पे डिस्कशन हुई थी। सबको याद आ रहा होगा अगर रामायण देखी है तो, कि क्या सजा दी जाए। तो मृत्यु दंड की बात उठी थी। तो मंत्रियों ने क्या कहा था? ये चीज गलत है। ये क्या है जी? दूत बन करके आए हैं, और दूत को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि दूत अगर हम भूल भी जाए, मृत्यु दंड दे भी दे, तो ये वानर है, और जीव हत्या या वानर का वध करना वैसे भी क्या है जी? गलत है। छोड़ दिया जाए। कहते छोड़ देंगे तो फिर कल को कोई और आएगा, वो भी ऐसे नुकसान पहुंचाएगा। तो हम बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए या चीजों को क्रिएट करने के लिए। तो एट द एंड सारी डिस्कशन होने के बाद डिसीजन लिया गया कि क्या सजा दी जाए। ठीक है जी। तो क्या बोला गया? इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। आई बात समझ में? कहाँ लिखी थी ये? कौन से एक्ट में लिखी थी? क्या ऐसा बोला गया एज पर लंका एक्ट? ठीक है जी। या चीज ऐसे बनाई गई कि एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन दिस दिस एंड इस सेक्शन के अनुसार ये पनिशमेंट दी जाएगी? या कुछ इस तरीके से कि उस, अब तो श्रीलंका जैसे हम कहते हैं लंका, मान लो पनिशमेंट एक्ट करके कुछ ऐसा होता था? कभी भी सुना है आपने? ठीक है जी। तो ये क्या है जी? देखो हमारे यहाँ पे सजा इस तरीके से दी जाती थी कि राजा महाराजा डिसाइड करते थे। और वैसे अगर हम बात करें सोसाइटी की, धीरे धीरे जैसे चीजें ये कह लीजिए भाई, शासन आते गए, इंडिया में तो कंट्रोल आ गया। वैसे अगर हम बात करें तो, अगर आप कभी लॉ पढ़ेंगे स्पेसिफिक, एलएलबी या एलएलएम जब आप करते हैं, तो वहां पे ना सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है जी। पीनल लॉ वहां पे एक्चुअल में दैट इज पिनोलॉजी। जैसे हम साइंस बोलते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे क्रिमिनोलॉजी होती है, क्राइम को स्टडी करने की साइंस। इसी तरीके से पिनोलॉजी होती है, पनिशमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। ये तो चीजें थी कि हमारे यहाँ पे कैसे पनिशमेंट्स वगैरह चलती थी, कैसे चीजें होती थी। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, अगर हिस्टोरिकल चीजें हम पढ़े, लीगल हिस्ट्री पढ़े, तो वहां पे पनिशमेंट के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि पनिशमेंट किस तरीके से थी। कि वहां पे ऐसा होता था पहले पुराने समय में कि आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, टूथ फॉर ए टूथ, हैंड फॉर हैंड, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। भाई किसी ने किसी की आंख अगर फोड़ दी है, चोट पहुंच जाती है, तो सेम चोट उसे पहुंचाई जाए। ठीक है जी। पिनोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे पनिशमेंट के बारे में, तो काफी तरीके की सजाएं आप पढ़ेंगे। जैसे डेथ सेंटेंस, आपको क्या पता है डेथ सेंटेंस कैसे दी जाती है? ठीक है जी। हैंगिंग टिल डेथ, फांसी की सजा जो दी जाती है। लेकिन मौत देने की भी अलग अलग सजाएं होती थी। हमने डिस्कस किया था एक दिन इस बारे में। बाहर से फेंक देना, पत्थर बांध करके डुबो देना, ठीक है जी, चौराहे पे बांध देना, पत्थर मार के लोग सजा देते थे, शेर के आगे छोड़ देना, हाथी के पैर से कुचलवा देना, ठीक है जी, डुबो करके मार देना, दीवार में चिनवा देना। बहुत सारी सजाएं होती थी अलग अलग। आप पढ़ने पे भी आओगे तो 40 से ज्यादा तरीके की सजाएं आप पढ़ लोगे। मौत की सजा देने के भी इतने सारे तरीके होते हैं। फिर बात आई धीरे धीरे चेंज की, किसी ने गलत कर दिया है तो पनिशमेंट के फेवर में होते थे कुछ लोग, कुछ लोग मना करते थे कि पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, पनिश करना नहीं चाहिए, उनको रिफॉर्म करना चाहिए। तो इसकी भी अलग अलग थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट अगर आप पढ़ेंगे। रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है? रिफॉर्म्स पे काम करें या ना करें, जेल में रखें। कुछ लोगों का मानना था ये जो क्राइम करते, जो लोग गलत करते, क्राइम वर्ड यूज नहीं कर रहा, इनको सोसाइटी से दूर रखना चाहिए, समाज में ऐसे लोगों को होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कंसेप्ट आया था कि जेल। सुना है काले पानी की सजा? क्या पानी को काला करके वहां छोड़ देते थे क्या? काला पानी की सजा मतलब दूर छोड़ देना, सोसाइटी से बहुत दूर छोड़ाओ। या ऐसा होता था कि अधमरी हालात करके पहाड़ों के ऊपर छोड़ देते थे उसको, चील कौवे बाज आएंगे उसको खा जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो अलग अलग सजाएं होती थी, सोच अलग अलग होती थी, सजा देनी है नहीं देनी है, क्या उसको सुधार पे काम करना चाहिए या उसको समाज से दूर कर देना चाहिए। तो ये अलग अलग थ्योरीज काम करती हैं। और जब हम बात करें कि गलत, फिर से हम टॉपिक पे आए कि गलत क्या है, तो गलत कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, जो कि आप पढ़ चुके, भाई मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ, इनके साथ गलत हुआ। गुड्डी ने पैसे दे दिए, गुड्डी को मैंने सामान नहीं दिया, गलत है गुड्डी के साथ, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप समझो, लेकिन अगर मान के चले इस गुड़िया के घर पे चोरी हो जाती है, तो आसपास के घरों में भी क्या होता है जी? खौफ आता है, उस चीज का डर बैठ जाता है।
तो कह रहे कुछ ऐसे गलत होते हैं जो एक इंडिविजुअल के साथ गलत है कि उसके राइट्स का शोषण हुआ या उसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। राइट्स इन्फ्रिंज होने का मतलब क्या है कि उसको मॉनेटरी कोई लॉस हो चुका है, जमीन का झगड़ा है, दो पार्टीज के बीच में होता है। लेकिन कुछ ऐसे गलत होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं पूरी सोसाइटी पे। जैसे जनरली कब हम ये डिस्कस नहीं करते कि उस शहर में क्राइम बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया, वहां तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओ? जरूरी है आपके साथ हो? बोलो भाई। आज एक घर में चोरी हुई है, उसके बाद सारे घर वाले सतर्क हो जाते हैं, पूरी सोसाइटी, कि घरों को लॉक रखेंगे, दरवाजे चेक कर लो, लॉक लगे हैं क्या, खिड़कियां बंद है क्या, साकल लगा करके सो रहे हैं क्या, चेक करके सोते हैं। चाहे चोर ने ऐसा सोचा हो कि आज इस घर में चोरी कर ली, अभी इसे सोसाइटी में, इस सेक्टर में दोबारा नहीं दिखना, क्योंकि लोग सतर्क हो चुके हैं, लेकिन सबके मन में डर क्या बैठ गया, अगला घर हमारा ही है। यही होता है ना। कुछ गलत ऐसे होते हैं जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट गलत माने जाते हैं। एक स्कूल की छुट्टी हुई, एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया, क्या बाकी पेरेंट्स को लगेगा या नहीं लगेगा उनके साथ गलत हुआ है? क्या सोसाइटी पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो भाई। कहीं पे हाईजैकिंग हो जाती है, कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे मर्डर कर दिया जाता है, किडनैपिंग हो जाती है, अबडक्शन हो जाती है, रेप हो जाता है, क्या पूरी सोसाइटी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? तो जब बात आई, कुछ चीजें मोरल रॉन्ग होती है, जो आपने टोर्ट में भी पढ़ा था, कुछ लीगली रॉन्ग होती है। कानून ने कुछ चीजों को गलत बताया, और कानून ने क्या बोला कि कुछ गलत ऐसे होंगे, अगर बात करें हम, जो लीगल रॉन्ग है, कानून की नजरों में जो चीजें गलत होती हैं, तो बोला कि कुछ होते हैं सिविल रॉन्ग। ये चीज मैं कम से कम तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, कोर्ट में बताई, सिविल प्रोसीजर कोड में बताई, आज फिर से बता। और कुछ होते हैं आपके जिसको क्रिमिनल। अब बात आई कि क्रिमिनल, क्राइम वर्ड, तो देखो सिविल रॉन्ग वो होता है जो एक इंडिविजुअल के साथ रॉन्ग है, ये कह लो, एक ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, ये मत कहना कि एक पर्सन के साथ गलत हो। और दूसरा नाम दिया गया क्राइम। आई बात समझ में? क्राइम बताया गया रोंग अगेंस्ट द सोसाइटी, जो सोसाइटी के अगेंस्ट रोंग है। जैसे हम बोल देते हैं मर्डर कर देना, चोरी हो जाना, किडनैपिंग हो जाना, चीटिंग। आई बात समझ में? 420 सुना है ना, 420 के तहत सजा मिलती है। चीटिंग बताया, हालांकि 416 में गया है। आई बात समझ में? मर्डर 302 बोलते हैं, हालांकि वो सजा बताई गई है 302 में। मर्डर होता क्या है 300 में बताया गया है। आई बात समझ में? अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है जी। रेप क्या होता है, ठीक है जी, हम सेक्शन 375 बोलते हैं, बट उसमें सजा बताई गई, डेफिनेशन अलग सेक्शंस में। समझे? तो क्राइम ऐसा है जो अगेंस्ट द सोसाइटी है। और भारत में ऐसा कुछ नहीं होता था, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज नॉट अ क्राइम। भारत में हमारे ये कह लो जी शासन चलता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने देश, ठीक है जी, ऐसे समझो, लेट्स अज्यूम ऑलरेडी उनको पता, बट उन्होंने अपने देश मुड़ करके देखा हमारे देश में क्या होता है। तो ये पाया गया कि दो चीजें होती हैं। एक तो ये बताना क्राइम है क्या। अब कानून कभी भी क्राइम नहीं बताता, वो बताता है ऑफेंस क्या है। देखो सीधी सी बात है, दो चीजें चलती है। मर्डर क्या है? क्या है मर्डर? थप्पड़ मार देना मर्डर है? मर्डर क्या है? जान ले लेना, वो मर्डर है। ओके। मैंने क्यों, मिस्टर ए ने, ठीक है जी, किसी को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, ठीक है जी। मान लो सामने मिस्टर एस है, उसको इतना पीटा, इतना पीटा, ठीक है जी, ठीक है जी, मरा नहीं वो। नहीं नहीं, अधमरा नहीं, पीट के ये इंसान चला गया, मिस्टर ए, सांसें चल रही हैं, जाने के बाद 10 मिनट बाद ये मर गया। क्या मिस्टर ए ने मर्डर किया है या नहीं? पर आपने तो बोला जान ले लेना, ठीक है जी। समझो, आपको लग रहा है क्या बात होगी, जान तो ले ली सर। बहुत सी चीजें होती है बेटा। पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है? अच्छा मान के चलो किसी ने किसी के सर पे लाठी मारी, वो मर गया तुरंत। पोस्टमार्टम में ये आया कि लाठी लगने से नहीं मरा, पिटाई के डर से कि चोट लगेगी, इस डर से हार्ट अटैक आया था, उससे उसकी मौत हुई। आई बात समझ में? समझे? रीजन पता या नहीं पता, सुना है क्या कभी? जैसे कई बार ऐसे रेप विक्टिम्स के केस में ये आता है कि इनकी मौत रेप के कारण नहीं हुई थी, लेकिन ठंड लगने के कारण, ठीक है जी, सर्दियों का टाइम था और निर्वस्त्र होने के कारण, ठंड के कारण जान गई। समझे? तो बहुत सी चीजें होती हैं जो पोस्टमार्टम में बाद में पता लगता है रीजन क्या था डेथ का। तो मर्डर की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि मर्डर किसे कहते हैं।
हम क्या बोलते हैं, जान से मार देना। एट द एंड कंक्लूजन यही है कि अगर आपने किसी की जान ले ली है, लेकिन उसमें भी इंटेंशन क्या थी, एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है, मर्डर नहीं कहलाता। आई बात समझ में? लापरवाही से अगर चला रहे हो तो आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगते हैं, अन्यथा एक्सीडेंट तो किसी पार्टी की बिना गलती के भी हो जाता है। कई बार होता है ना, गाय आगे आ गई थी, एकदम से गाड़ी मोड़नी पड़ गई, इस कारण से एक्सीडेंट हुआ। तो मर्डर क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए या नहीं? तो दो चीजें होती है बेटा, मर्डर क्या है और मर्डर की पनिशमेंट क्या है। समझ गए जी? इसी तरीके से रेप क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, किडनैपिंग क्या है, पनिशमेंट क्या है, चीटिंग क्या है, पनिशमेंट क्या है। बहुत सी चीजें हैं, गलत क्या और उनकी सजा क्या है। एक होता है ये बताना जरूरी, एक जरूरी क्या होता है ये बताना कि गलत क्या है एंड उसकी पनिशमेंट क्या है, और दूसरा होता है कि उसकी प्रोसेस क्या चलेगी। इज जस्ट लाइक कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया, मिस्टर ए ने मिस्टर एस को इतना पीटा कि इसकी जान चली गई। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, पिटाई हुई है, मर्डर हुआ है, हुआ क्या है? आ रही है बात समझ में? तो क्या हुआ और इसकी सजा क्या है, एक होता है ये। दूसरा कि अब मिस्टर एस के रिलेटिव जा करके कंप्लेंट करेंगे या कोई भी पर्सन कंप्लेंट करेगा, फिर पुलिस आएगी, मिस्टर ए को अरेस्ट करेगी, कोर्ट में लेकर के जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, हियरिंग होगी, एविडेंस होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, फिर क्या होगा जी, सजा ये होती है प्रोसेस पूरी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इज जस्ट लाइक जैसे आपने सिविल में पढ़ा कि डिस्प्यूट की प्रोसेस क्या चलती है। तो दो बातें हैं, पहला कि क्या चीज गलत है और उसकी सजा क्या है ये बताना, और दूसरा उससे डील करने की प्रोसेस क्या है ये बताना। तो जब ब्रिटिशर्स ने अपने देश मुड़ करके देखा हमारे वहां क्या होता है, तो पता लगा कि गलत क्या है, गलत की सजा क्या है ये बताओ, और दूसरा ये चीज बताई जाए कि उससे डील कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या चलेगी। आई बात समझ में? गलत क्या होता है और गलत की सजा क्या होती है ये बताया जाए, और उससे डील कैसे किया जाएगा ये बताया जाए। और जब उन्होंने देखा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया जी, अपने देश गए, वहां से उन्होंने पीनल, ठीक है जी, पीनल कोड उठाया और उसको क्या बोला, इंडिया में अप्लाई कर दो, इंडियन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इंडियन पीनल कोड बनाया, आईपीसी बनाया गया। और इससे डील करने की प्रोसेस काफी बाद में बताई गई थी, सीआरपीसी बनाया गया। ये 1860 में ही ले आए थे, इंडियन पीनल कोड। व्हाट इज क्राइम जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये कहता है व्हाट इज ऑफेंस एंड व्हाट इज पनिशमेंट। किस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है ये बताया गया आईपीसी में, लेकिन इस पनिशमेंट तक पहुंचाना कैसे है, इसका क्या प्रोसीजर चलेगा ये बताया गया किसमें, सीआरपीसी। समझ गए जी? और वो दिन था 1860 का, ठीक है जी, और ये दिन था, ठीक है जी, 2023 तक, इसका नहीं कह रहा। तब से लेकर के हमारे यहाँ पर इंडियन पिनल कोड के तहत ही सजा दी जाती है, और इसी के तहत इसका जो प्रोसीजर है सीआरपीसी बताता है। आ गई बात समझ में? 2023 लिखा है मैंने, ना 24 लिखा ना 25। आई बात समझ में? 23 क्यों लिखा है और क्या 24 भी बताऊं। उससे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद दिलाएंगी या आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने ये चीजें सुनी है, क्यों हमने बार बार ये वर्ड्स सुने, सिर्फ वो वर्ड्स जो आपने कॉमन सुने। इंडियन पीनल कोड, ठीक है जी, कुछ चीजें आपने ऐसा सुना होगा, मर्डर हो गया 302 लगेगी। 302 लगेगी का मतलब क्या होता है, सेक्शन 302 जो बताता है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मर्डर। ठीक है जी, कत्ल की सजा क्या है, कत्ल क्या है 300 बताता है। तो आपने सुने 302 लग गया, मरा नहीं, अगर ये जीवित रह जाए, ये मतलब मिस्टर एस जीवित अगर रह जाए, ठीक है जी, मिस्टर ए की पिटाई के बाद मरे नहीं, लेकिन ए की इंटेंशन ये थी कि जान से मारना है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर। उसकी सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है, 307। वो कॉमन वर्ड बता रहा हूं जो आपने सुना, ठीक है जी, 302, 307, ठीक है जी। उम्र कैद की सजा जिसे दी गई थी और फिर भी उसने मर्डर कर दिया, कोशिश की है मारने की। कन्विक्टेड दोषी, लाइफ कन्विक्टेड मतलब सजा हो चुकी है। ठीक है जी, आपने किडनैपिंग सुना होगा, ठीक है जी। आप अगर आज आपको कोई उठा ले जाए आपके बिना सहमति के, तो आप यही बोलते हैं कि किडनैपिंग हो गई,
वो किडनैपिंग नहीं होती। किडनैपिंग अलग चीज होती है, अबडक्शन अलग चीज होती है। ठीक है जी। मैंने कहा भी था एक बार रिसर्च करना जब हम वैसे पढ़ रहे थे। होप सो किसी ने पढ़ा हो, अदरवाइज सब भूल भी गए होंगे कि ऐसा भी कुछ बोला गया। 375 आपने बहुत बार सुना होगा, वो बताता है रेप क्या है, लेकिन सजा 376 के तहत मिलती है। आ गई बात समझ में? बहुत सी चीजें हैं। 400 बीसी कर दी, 400 बीसी तो 420 है। ऐसे ही नहीं बोलते। रीजन बिंग 420 के तहत बताया गया है चीटिंग और डिसऑनेस्टली किसी को इंड्यूस करना कि वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। एक्चुअल में चीटिंग 415 में बताया गया है। आई बात समझ में? इसी तरीके से सिद्धू मूसेवाले का एक गाना सबने सुना होगा, 295, जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है जी। तो उस समय पे न्यूज चली थी कि 29/5 को इनका मर्डर हुआ था, 29 मई को। ठीक है जी। तो उस समय पे ये बोला गया था जनरली कि इनको पहले से, मतलब मीडिया है, मजाक जो भी चीज बना रहे थे या कह लो भाई जो भी चीज डिस्कस की गई थी, कि इनको पहले से पता लग गया था कि इनको 29 मई को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, तो इन्होंने गाना बना दिया। 29/5 का इंटरप्रिटेशन 29 मई लेकर के चल रहे थे। कुछ ये बोल है उस गाने के। ठीक है जी। ठीक है जी, कि धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलूगी 295। सुना है? तो 295 मिलने का मतलब क्या है? कंपनसेशन मिलेगा। जैसे सुना है ना ये सारी चीजें, कि यहाँ पे बदनामी बहुत ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, और यहाँ पे धर्मों के नाम पे बहस की जाती है, और अगर आप ज्यादा कुछ सच बोलने पे आएंगे तो मिलूगी 295। ठीक है जी। तो 295 मिलने का मतलब क्या होता है? 295 उठाया गया सेक्शन 295 की बात करता है। सेक्शन 295 ये कहता है चोट पहुंचाना या डिफाइलिंग करना एक धर्म की जगह को, वर्शिप जहां पूजा की जाती है, किसी रिलीजन की इंसल्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जाकर के अगर आप पढ़ेंगे 295, तो आपको देखने को मिलेगा 295 में सजा लिखी गई है 2 साल तक की। सेक्शन 295 की तरफ अगर हम जाएं एक बार के लिए, ठीक है जी, तो क्या बताता है 295? ये बताता है, ठीक है जी, सी, कि अगर आप, ठीक है जी, ऐसे करते हैं, कहीं भी डैमेज करते, डिस्ट्रॉय करते हैं वर्शिप की प्लेस को, या आपको पता होते हुए इंसल्ट करते हैं किसी रिलीजन की, तो 2 साल तक की सजा होगी। दैट्स वाई ही सेड इन हिज लिरिक्स की मिलूगी 295, मतलब 2 साल तक की कैद कर ली जाएगी, आपके ऊपर ये धारा लगा दी जाएगी। ये धारा है 295। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, अलग अलग सेक्शंस आपने सुने होंगे। धारा 144 लागू, ठीक है जी, वो यूज की जाती है आईपीसी सीआरपीसी की। आई बात समझ में? अलग अलग सेक्शंस है जो यूज होते हैं। एक बेसिक सी बात, हम यहाँ 300 के आसपास ही है, ये होता है मर्डर। ठीक है जी। मर्डर क्या है? कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। आई बात सर, ये कल्पेबल होमिसाइड क्या है? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये है कल्पेबल होमिसाइड, कि हुएवर कोई भी डेथ करता है, कोई ऐसा एक्ट करके, ऐसा एक्ट करके जिसमें सोच ही यही है कि मारना है। पिटाई कर रहे हो लेकिन ये सोच नहीं है कि जान लेनी है, पिटाई कर रहे हो ये सोच है जान लेनी है, तो मर्डर है। आई बात समझ में? किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचा देना जिससे उसकी मौत हो जाए, या ये जानते हुए कि ये मौत का कारण बन सकता है। ये एग्जांपल्स दिए गए। तो कल्पेबल होमिसाइड ही क्या होता है? मर्डर होता है। आई बात समझ में? ये चीजें इतना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, समझे भाई? कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं कहलाता, ये सारी इलस्ट्रेशंस दी गई हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पनिशमेंट लिखी है कि डेथ पनिशमेंट, ठीक है जी, शेल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये बाद में ऐड किया गया। समझे? तो ये आईपीसी है जो बताता है कि क्या ऑफेंस है और ऑफेंस की सजा क्या है। और इससे डील करने के बारे में कौन बताता है? सीआरपीसी। ठीक है जी। जैसे आपका कंपनीज एक्ट 1956 होता था, और जिसमें चेंजेस ला करके नया एक्ट लेकर के आए थे 2013 में। तो इसीलिए हमारे इंडिया में काफी समय से चर्चा चल रही थी कि 1860 का जो हमारा कानून है, इंडियन पीनल कोड, वो बताता है कि ऑफेंस क्या होगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी। ऑल्दो अमेंडमेंट्स लाई गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी खामियां थी। इन शॉर्ट, वैसे तो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब क्या है, आपका जो सीएस का सिलेबस है लास्ट ईयर तक, ठीक है जी, या अब भी जो बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं दिसंबर 2024 में, वो भी क्या पढ़ के गए हैं? आपका यही आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ा है। लेकिन 2023 से ये डिस्कशन चल रही थी पास करने की, कि नया कानून लेकर के आए। ठीक है जी। तो जब बात आई तो आईपीसी को चेंज किया गया, ठीक है जी, और सीआरपीसी को भी चेंज किया गया। आईपीसी की जगह लेकर के आए, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है जी, कि इसी को हिंदी में कन्वर्जन कर दिया गया। इंडियन पिनल कोड क्या बनाया गया? भारतीय
न्याय संहिता 2023 में इसको पास कर दिया गया, लेकिन एप्लीकेबिलिटी के लिए दिन डिसाइड किया गया था 1 जुलाई 2024, और इसके लिए लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। समझे? और इंस्टीट्यूट ये कहता है आपके एग्जाम जिस मंथ में है उससे प्रीवियस 6 मंथ्स में जितने भी चेंजेस आएंगे, जो भी अमेंडमेंट्स होंगी, वो हम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दैट्स द रीजन दिसंबर में एग्जाम अगर कंडक्ट हो रहे हैं तो 6 महीने पहले, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आई बात समझ में? इससे पहले जो भी चेंजेस आएंगे, 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हुआ, तो यानी कि 30 जून तक के चेंजेस पेपर में पूछ सकते हैं। दैट्स द रीजन कि इस अटेम्प्ट में आपके आईपीसी सीआरपीसी थे। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अब जून 2025 के बाद या जून 2025 है, तो आईसीएसआई ने अब आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिए हैं। रीजन बिंग की अब आईपीसी, जो कि आज से अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई से अगर हम बात करें अबोलिश हो चुका है, उसकी जगह बीएनएस आ चुका है, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय न्याय संहिता। आई बात समझ में? ये आपके सिलेबस में आ गए हैं, ये आपको पढ़ना है। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो चैप्टर का नाम यही मिलेगा, क्राइम क्या है, क्राइम से रिलेटेड लॉ क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्राइम से रिलेटेड लॉ है इंडियन पिनल कोड, और उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। आई बात समझ में? 1973 होता था। समझे भाई? आ रही है क्या बात समझ में? तो ये वो चेंज है कि आपके सिलेबस को जो चेंज, अब बच्चा पैनिक कि क्या हो गया जी, नया सिलेबस आ गया, नया सिलेबस आ गया। सिलेबस नया नहीं आया है, एक्ट नए आए हैं। पहली बात, सिलेबस वही है, सिलेबस नहीं बदला। दूसरी बात, बच्चा सोच रहा है कि एक्ट नया आ गया, हम क्या करेंगे। एक बात समझ लो, एक्ट बदल जाने से मर्डर की परिभाषा बदल जाएगी क्या? है भाई, कुछ चीजें हो सकता है कंसीडर कर दी जाए कि इसको मर्डर माना जाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा भाई। ऑफेंस कल भी वही थे, आज भी ऑफेंस वही है। चोरी पहले भी क्या थी, आज भी वो चोरी है। किडनैपिंग पहले भी थी, आज भी किडनैपिंग है। चेंजेस क्या है? सेक्शंस बदल गए। कुछ चीजें जो आज तक ऑफेंसिव नहीं मानी जाती थी, चेंज क्यों लाना पड़ा? कि आजादी को भी 75 ईयर्स बीत चुके हैं, और वैसे भी इस कानून को आए लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 160 साल बीत चुके हैं। आ रही है बात समझ में? और अब भी हम ये लेकर के चल रहे हैं। तो नया एक्ट लेकर के आए, उसमें बताया गया कुछ चीजें जो पहले ऑफेंस नहीं होती थी, ठीक है जी, उनको ऑफेंस बताया गया। कुछ ऐसी सजाएं जो बहुत कम होती थी, वो सजाएं बढ़ाई गई हैं। आ गई बात समझ में? जैसे साइबर क्राइम वगैरह मान लो कवर नहीं हो पाते थे, मॉब लिंचिंग कभी सुना हो, भीड़ पीट पीट के मार देती है, उसकी क्या सजा है? वो ऑफेंस है, नहीं है। ठीक है जी। हिट एंड रन था, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर, अगर आपने सुना कभी ऐसे कि क्या किया गया है जी, ड्राइवर और जो कंडक्टर है वो हड़ताल पे बैठे हैं। ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल की है कि कानून वापस लो। आपने क्यों नहीं की? सजा तो आप पे भी लागू है, आप किसी को मार करके भाग जाते हैं, एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, वो सजा और वो जुर्माना आपको भी देना पड़ेगा। आप क्यों नहीं बैठे उस हड़ताल में? मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सारा दिन हम ड्राइवर हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा रहते हैं, हमारा तो पूरा दिन इसी चीज में निकलता है, तो जितने ज्यादा हम ड्राइविंग करते हैं उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं। और इसका अपोजिट ये भी है बेटा। एक बात आप समझना, हम बोलते हैं ना कि ट्रक वाले की गलती होगी, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए उनके पास जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आप स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो एक्चुअल में नजर ये आता है कि गाड़ी वाले की गलती ज्यादा होती है। वो तो अपनी लाइन में चल रहे हैं, उन्हें तो पता है, उनका तो पूरा दिन काम ही है, तो एक्सपीरियंस है उनके पास, तो परफेक्शन है चीजों की। गलती हो सकती है, बट दे सेड कि होगा क्या जी, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो बड़ी गाड़ी वाले की गलती निकलती है। ठीक है जी। और दूसरे समय पे अगर हम भागेंगे नहीं तो भीड़ पीट पीट कर मार देगी। भाग गए तो आप कह रहे हो कितनी सजा देनी पड़ेगी, इतने लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। दैट्स वाई उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। समझे? तो नए एक्ट लाए गए कि बदलते हुए हालात के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पे सजा नहीं लिखी गई, कुछ ऐसी चीजें जहां पे सजा कम लिखी गई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑफेंस मानी ही नहीं जाती। इतने सारे चेंजेस लाने थे, बदलाव थे, तो एक्ट को बदला गया। अब पुराने कानून नहीं है, नए कानून आ चुके हैं। बदलाव ज्यादा नहीं है, जो चीज पहले क्राइम थी आज भी वो क्राइम है, जो पहले चोरी थी आज भी चोरी है, चीटिंग आज भी चीटिंग है, मर्डर आज भी मर्डर है, रेप आज भी मर्डर रेप है। ठीक है जी। इंड्यूस करके प्रॉपर्टी सेल आउट करवा देना आज भी वही है, ठगी भी वही है, डकैती भी वही है, कुछ ऑफेंस ऐड हो गए।
आई बात समझ में? सेक्शन चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं। सेक्शन बदले हैं, सजाएं कुछ बदली हैं, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, कुछ नहीं बदला। ठीक है जी। एक रीजन तो ये है जो ये बच्ची कह रही है, क्या पहली बार पढ़ रहे हैं जी हम तो वैसे भी। और दूसरी बात, किसी का सिलेबस चेंज हो भी गया, जो बच्चा पेपर दे करके आ रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये लग रहा है जी मेरे लिए ये चीज नहीं, नहीं बदला है भाई, सेम वही है। इवन मैं साफ बताऊं तो कुछ सेक्शंस कम बेशक कर दिए हैं, कुछ कम बेशक कर दिया है सिलेबस, ऐसे समझो अगर आपको सिलेबस की ही बात करनी है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो क्राइम क्या होता है, क्राइम को डील कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इन चीजों के डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर है जो आपको बताएगा व्हाट इज ऑफेंस, व्हाट इज पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, व्हाट इज क्राइम, हाउ टू डील विद क्राइम। पहले अलग होते थे। लास्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई ये सिलेबस 2022 आया, उससे पहले ये दो चैप्टर होते थे। इंडियन पिनल कोड अलग होता था, सीआरपीसी अलग होता था। इनको एक करके एक बनाया गया कि लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, और उसमें अब आईपीसी की जगह है। ठीक है जी, ये पढ़ेंगे। और आपके लिए वैसे भी नया है, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये हिस्टोरिकल चीजें थी, ये वो चेंज है जो आया है। समझ गए जी? तो अगले लेक्चर से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इस चैप्टर में क्या चीजें हैं, कैसे चलेंगी, और फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। समझ गए भाई? आज के लिए एक बार इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दैट।